एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पावर सप्लाई रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज बताएंगे पार्ट 2 पीएफसी जो मॉडल होता है उसको कैसे लगा सकते हैं। अगर पावर सप्लाई में जो 390 वोल्ट बनना है अगर नहीं बन रहा है, अगर आईसी नहीं मिल रही है तो पावर सप्लाई को हम कैसे सही कर सकते हैं। जो पीएफसी बूस्ट मॉडल होती है उस मॉडल को लगाकर हम आराम से सही कर सकते हैं। देखिए इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। आज है पार्ट 2। पार्ट 2 में आप लोगों को बताएंगे कि प्रैक्टिकली जो थ्योरी में हम पार्ट 1 में ट्रेस किए थे, पार्ट 2 में हम प्रैक्टिकली कैसे ट्रेस कर सकते हैं। पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकली हम जो मॉड्यूल लगाना है उस मॉड्यूल को लगाने के लिए कैसे ट्रेस करें। जो पार्ट 1 में जैसे ट्रेस किए थे पार्ट 2 में प्रैक्टिकली में हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकली हम पार्ट 2 में कैसे ट्रेस कर सकते हैं। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। देखिए जो पीएफसी पावर सप्लाई होती है उसमें 3 ट्रांसफार्मर होता है। एक 390 वोल्ट बनाने के लिए, एक 12 वोल्ट 24 वोल्ट बनाने के लिए और एक स्टैंड बाई वोल्टेज 5 वोल्ट 12 वोल्ट बनाने के लिए। कंपनी जो फिक्स करेगी वोल्टेज आएगी और आउटपुट में जो वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट 24 वोल्ट जिस हिसाब से वाट चाहिए, एम्पियर चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर सर्किट बनाई गई होगी। उस हिसाब से यहाँ पर पीएफसी में 390 वोल्ट से लेकर 400 वोल्टेज बनाया जा सकता है। पावर सप्लाई में अगर पीएफसी है तो उसमें 3 ट्रांसफार्मर होता है। जो एक पीएफसी के लिए होता है, एक लीनियर के लिए होता है। जब तक स्टैंड बाई में होगा तब तक यहाँ पर इस कैपेसिटर पर जो कंपनी फिक्स करेगी 300 वोल्टेज 350 वोल्टेज वह यहाँ पर आएगी। जब स्टैंड बाई ऑन होगी तो इसी कैपेसिटर पर 390 वोल्ट से लेकर 400 वोल्टेज तक आ जाएगा। जब स्टैंड बाई ऑन हो जाएगा 390 से लेकर 400 वोल्टेज बनाया जाएगा। उसके बाद तुरंत ही यह चालू हो जाएगा, लीनियर सेक्शन चालू हो जाएगा जिसमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट बनने लगेगा। देखिए इस पावर सप्लाई में कैसे हम पता कर सकते हैं हॉट सेक्शन कौन है, कोल्ड सेक्शन कौन है। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ कोल्ड सेक्शन है और यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट सेक्शन है। इस प्रकार से ये मार्क चिन्ह होती है। इस तरीके से मार्क चिन्ह होगा। जिधर मेन फिल्टर कैपेसिटर होगा उधर की एरिया हॉट सेक्शन होगी। जिधर ब्रिज रेक्टिफायर होगा उधर हॉट सेक्शन होगा। जिधर पीएफसी ट्रांसफार्मर होगा उधर हॉट सेक्शन होगा। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। जिधर आउटपुट में वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट 24 वोल्ट स्टैंड बाई इन्वर्टर सेक्शन जो वोल्टेज चाहिए आउट में वह कोल्ड सेक्शन में आएगा। इस प्रकार से पीएफसी सर्किट होता है। अगर पीएफसी सर्किट में मॉड्यूल लगाना है तो मॉड्यूल लगाने से पहले हमको सर्किट पूरा जानना होता है। आप लोगों को अभी हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में चेक करके दिखाएंगे कि जो पीएफसी सर्किट है पीएफसी सर्किट में क्या क्या लगा होगा। एक ट्रांसफार्मर लगी होगी, एक मॉसफेट लगी होगी, एक डायोड लगी होगी और एक ऑटो कापलर लगा होगा। इस प्रकार से काम करा कर ही पीएफसी सेक्शन बनाया जाता है। चलिए आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं मल्टीमीटर को बजर रेंज में चेक करके कैसे पता लगा सकते हैं पीएफसी सर्किट में प्रैक्टिकली में क्या क्या कंपोनेंट लगा है। चलिए देखिए जो पीएफसी ट्रांसफार्मर होता है, जो हॉट सेक्शन में ट्रांसफार्मर होता है वह पीएफसी ट्रांसफार्मर होता है। देखिए अगर हमको ट्रेस करना है, अगर अब हमको पता लगाना है यह पीएफसीआईसी है, यह पीएफसीआईसी है कि यह पीएफसीआईसी है, कैसे पता लगा सकते हैं। आप लोगों को मल्टीमीटर के बजर रेंज में बताएंगे कि कैसे हम पता लगाएं यह पीएफसीआईसी है कि यह पीएफसीआईसी है कि यह पीएफसीआईसी है कि यह पीएफसीआईसी है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। यह बजर रेंज डायोड रेंज में है। इस मल्टीमीटर से कैसे हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले ट्रेस करने के लिए हमको जानना होगा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है वह कहाँ है। यह जो है ब्रिज रेक्टिफायर है। किसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से सिंगल वाला हो सकता है जिसमें 4 पिन होता है। जो कटा भाग होता है यह पॉजिटिव होता है और जो ये कटा नहीं होता है यह निगेटिव होता है। इस तरीके से हम ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक कर सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर से ट्रेस करेंगे, यानी ये जो सिरा है ये पॉजिटिव। यहाँ पर मल्टीमीटर का प्रोब लगाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे किसी ट्रांसफार्मर पर बीप देता है। देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हॉट सेक्शन में ये लगा हुआ है। तो 100 में से 100% पता है जो हॉट सेक्शन में ट्रांसफार्मर लगी होती है पीएफसी की ट्रांसफार्मर होती है। देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है।
इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस से इस ट्रांसफार्मर के कॉइल पर चेक करेंगे, बीप की आवाज देता है। देखिए बीप की आवाज देता है। ये जो डायोड का है पॉजिटिव है और ये जो डायोड का है निगेटिव है। अब देखेंगे जो ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा होगा एक डायोड पर कनेक्ट होगा और वह डायोड कहाँ लगा हो सकता है। इस पावर सप्लाई में जो डायोड लगी होती है 2 पिन की डायोड होती है, हो सकता है यह डायोड हो। हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में चेक करेंगे। जो इसका सिरा है यहाँ पर आ रहा है, चेक करेंगे इस ट्रांसफार्मर से इस पर बीप देता है। देखिए बीप की आवाज देता है। इस ट्रांसफार्मर के कॉइल से इस पर बीप देता है, यानी ये डायोड का जो है ये एनोड है और ये जो डायोड का है ये कैथोड है। जो इसका दूसरा सिरा होगा ये डायरेक्ट मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जाएगा। देखेंगे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर है। देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर का प्रोब यहाँ पर है। ये डायोड का एनोड है जो इस कॉइल से बीप दिया है ट्रांसफार्मर के, और जो दूसरा सिरा है मेन फिल्टर कैपेसिटर पर बीप की आवाज देता है। देखिए बीप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया कि ये ट्रांसफार्मर का कॉइल है, एनोड पे आ रहा है और डायोड के एनोड से कैथोड से होते हुए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चला जा रहा है। इसी डायोड के एनोड पर एक मासफेट लगा होगा जो स्विचिंग वाली पीएफसी आईसी की हो सकती है। अभी आप लोगों को ट्रेस करके दिखाएंगे। इस एनोड से ही अगर मासफेट होगा तो ड्रेन पर मिला होगा। देखिए यहाँ पर एक मासफेट लगा है, हो सकता है यही मासफेट हो क्योंकि इसके नजदीकी में ये डायोड लगा था। हो सकता है यही मासफेट हो। जो मासफेट का सिरा है यही तीनों सिरा है। डायोड का एनोड है। देखिए बीप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया कि इस डायोड के एनोड से ये कनेक्ट है, यानी ये जो मासफेट लगा है यहाँ पर ये ड्रेन पर लगा है और जो इसका सोर्स होगा ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर था तो जो यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्ट था, यानी ये फ्लोटिंग ग्राउंड है। इससे ये पता चल गया। ब्रिज रेक्टिफायर का ये नेगेटिव है, इस पर बीप दे रहा है। इससे ये पता चल गया कि ये फ्लोटिंग ग्राउंड, इस मासफेट का फ्लोटिंग ग्राउंड से ये कनेक्ट है। मासफेट का ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया। ये जो मासफेट का गेट होगा जिस आईसी पर बीप देगी, चाहे इस पे दे, चाहे इस पे दे, चाहे इस पे दे, चाहे इस पे दे, जिस आईसी पर बीप देगी इससे ये पता चल जाएगा कि वही पीएफसी वाला आईसी है। जितनी आईसी लगी होगी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए बीप की आवाज देता है। इस मासफेट के गेट से इस पे आवाज देता है। इससे ये पता चल गया ये पीएफसी। इस तरीके से पीएफसी आईसी पता चल चुका है, पीएफसी ट्रांसफार्मर पता चल चुका है, पीएफसी का मासफेट पता चल चुका है। कैपेसिटर के पॉजिटिव से पॉजिटिव फीडबैक पीएफसी आईसी पर जाएगी। देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर लगा है। इस तरीके से हो सकता है फीडबैक पॉजिटिव से फीडबैक की रजिस्टर ये हो। हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में चेक करेंगे। देखिए इस पर बीप देता है। इसका दूसरा सिरा देखेंगे ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है। देखेंगे इस पर बीप देता है। देखिए बीप देता है। अब देखेंगे इसका दूसरा सिरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। अब देखेंगे इस पर बीप देता है, बीप देता है। अब देखेंगे ये सिरा ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है। अब देखेंगे बीप देता है। देखिए बीप देता है। अब देखेंगे इसका सिरा ये ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। अब देखेंगे इसका सिरा किसी आईसी पर डायरेक्ट बीप देता है। देखिए आईसी पर बीप नहीं देता है तो हो सकता है इसके बीच में कोई कंपोनेंट और लगा हो। देखिए बीप देता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा, इस कैपेसिटर पर बीप देता है। देखेंगे इसका दूसरा सिरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। अब देखेंगे इसका जो दूसरा सिरा है आईसी पर बीप देता है। देखिए आईसी पर बीप देता है। अब देखेंगे अगल बगल कोई कंपोनेंट और लगा है। देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है। अब देखेंगे इसका जो दूसरा सिरा है ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। ये जो कैपेसिटर और रजिस्टर ये आपस में जुटा हुआ है और ये तो जो पिन है ये आपस में जुटा हुआ है जो सीधा इस पीएफसी आईसी से कनेक्ट है। जो पीएफसी आईसी यहाँ से सीधा इसमें कनेक्ट है। पॉजिटिव से फीडबैक यहाँ पर पीएफसी आईसी को मिल चुका है। पीएफसी ट्रांसफार्मर लगा है।
जो यहाँ पर ये पीएफसी ट्रांसफार्मर लगा है, जो इसका ग्राउंड है, देखिए ये जो है फ्लोटिंग ग्राउंड है। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का फ्लोटिंग ग्राउंड से कनेक्ट है। पीएफसी आईसी की ग्राउंड से फीडबैक लिया जाएगा। इसको ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ आया, देखिए यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से फ्लोटिंग ग्राउंड मिल गया। यानी अब ये जो फ्लोटिंग ग्राउंड होगा इस आईसी को मिलेगा। अब देखेंगे इसका जो दूसरा सिरा इस आईसी से कनेक्ट है। देखिए बीप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया कि ये जो पीएफसी ट्रांसफार्मर है फ्लोटिंग ग्राउंड से कनेक्ट है। फ्लोटिंग ग्राउंड मिल जाएगा। पीएफसी का ट्रांसफार्मर है, पीएफसी का मासफेट लगा है और यह पीएफसी का डायोड है। मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव से पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है। ट्रांसफार्मर के ग्राउंड फ्लोटिंग ग्राउंड से आईसी को फ्लोटिंग ग्राउंड दिया जा रहा है। पीएफसी आईसी की वीसीसी सप्लाई खोजेंगे। इसमें देखिए 8 पिन है। 8 पिन में एक जो पिन होगी उस पर वीसीसी सप्लाई आएगी। जो वीसीसी सप्लाई आएगी जो स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर होती है उससे आएगी। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टैंड बाई का है और ये जो ट्रांसफार्मर है ये लीनियर का है और ये जो ट्रांसफार्मर है ये पीएफसी का है। जो वीसीसी सप्लाई आएगी स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर से ही अलजेब्रा बाइंडिंग से ही जो वीसीसी सप्लाई आएगी इस पीएफसी आईसी को आ जाएगी। अब हमको देखना होगा अलजेब्रा बाइंडिंग कहाँ है। अब ट्रांसफार्मर का जो दूसरा क्वाइल होगा, ट्रांसफार्मर में 2 सेक्शन होता है, एक प्राइमरी सेक्शन एक सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के सेकेंड क्वाइल से ही जो अलजेब्रा बाइंडिंग होगी उसी से वीसीसी सप्लाई जाएगी। मल्टीमीटर को बजर रेंज में हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो है ट्रांसफार्मर है, ये सेकेंडरी सेक्शन है और ये प्राइमरी सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन में प्रथम क्वाइल होगा, सेकेंड क्वाइल होगा। अगर स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर में पता लगाना है फर्स्ट बाइंडिंग कौन सी है, ये जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर है। मेन फिल्टर कैपेसिटर से जो कंपनी फिक्स करती है 300 350 वोल्टेज डायरेक्ट प्रथम क्वाइल स्टैंड बाई वाले क्वाइल पर जाएगी। अगर बीप की आवाज देता है इससे ये पता चल जाएगा कि जो ये स्टैंड बाई वाला ट्रांसफार्मर है। देखिए बीप की आवाज देता है। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। सेकेंड क्वाइल अलजेब्रा बाइंडिंग होगी, यानी जो वीसीसी सप्लाई बनेगी पीएफसी आईसी का भी वीसीसी सप्लाई यही ट्रांसफार्मर बनाने का काम करेगा। स्टैंड बाई में जो स्विचिंग वाली आईसी होगी 6 पिन आईसी, इसको भी स्विचिंग कराने के लिए वीसीसी सप्लाई अलजेब्रा बाइंडिंग भी बनाएगी और लीनियर आईसी के लिए भी यही वीसीसी सप्लाई बनाएगी। अब देखेंगे इसमें एक डायोड लगा होगा। जो वीसीसी सप्लाई होगा एनोड से होते हुए कैथोड जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 डायोड दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा इस सेकेंड क्वाइल से कौन सी डायोड बीप देती है। देखिए अलजेब्रा बाइंडिंग जो होगी एक क्वाइल जो होगी डायरेक्ट फ्लोटिंग ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ये जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर, मेन फिल्टर कैपेसिटर का ये जो है फ्लोटिंग ग्राउंड है, यानी अलजेब्रा बाइंडिंग जो है फ्लोटिंग ग्राउंड से कनेक्ट है। देखिए जो डायोड इसमें लगा है डायोड यही है। देखेंगे बीप देता है। देखिए वीप देता है। इससे ये पता चल गया कि जो वीसीसी सप्लाई है यहाँ से होते हुए इस डायोड के एनोड पर आया और एनोड से आते हुए कैथोड पर आया। अब देखना होगा जो वीसीसी सप्लाई है ऑटो कापलर से होकर आ रहा है पीएफसी आईसी पर, कि डायरेक्ट आ रहा है, कि कोई मासफेट लगा है, कि कोई ट्रांजिस्टर लगा है। देखिए इसको ट्रेस करने के लिए अब हमको ट्रेस करना होगा बजर रेंज में ही। देखेंगे ये कहां से कहां वीसीसी सप्लाई आ रहा है। इससे पहले यहाँ से ट्रेस करने से पहले अब हमको देखना होगा ये जो 8 पिन की आईसी पीएफसी आईसी है इसमें वीसीसी सप्लाई कहां आ सकती है। कैपेसिटर लगी होगी, उस कैपेसिटर को ढूंढेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, इसके बगल में पीएफसी आईसी के ये बगल में एक यहाँ कैपेसिटर लगा है। हो सकता है यही पीएफसी कैपेसिटर हो जिसमें वीसीसी सप्लाई आता हो। ट्रेस करके देखेंगे। देखिए जो ये कैपेसिटर है ये निगेटिव है और जो इधर होगा पॉजिटिव होगा। ये जो सिरा है इसका पॉजिटिव है। देखेंगे इस आईसी से कनेक्ट है।
देखिए वीप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया कि ये जो कैपेसिटर है आईसी से जुड़ा है, तो हो सकता है वीसीसी सप्लाई इसी कैपेसिटर पर आए। ट्रेस करेंगे ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि अलजेब्रा बेंडिंग यहाँ पर है। जो डायोड है, डायोड का एनोड से कैथोड से वीसीसी सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। अब देखेंगे ये कैसे ट्रैक यहाँ पर जाता है, इसको ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा है। अब देखेंगे इस रजिस्टेंस का दूसरा सिरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है, हो सकता है ये यहाँ पर जाता हो। देखिए यहां से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये ट्रैक जा रहा है। देखिए यहां पर आ गया है। इससे पता चल गया कि ये जो है इस कैपेसिटर से डायरेक्ट यहां से होते हुए ये जा रहा है। अब इसे पलट कर देखना होगा ये क्या चीज है। देखिए ये पलट कर देखने पर पता चला कि ये जंपर है, यानी ये जंपर करके बाईपास किया गया है। अब देखना होगा ये कहां जा रहा है। देखिए ये ट्रैक यहां से यहां जा रहा है। देखेंगे किसको वीप देता है। देखिए इसको वीप देता है। अब देखेंगे ये वीप देता है तो ये क्या है। देखिए वीप दे रहा है, ये एक ट्रांजिस्टर है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये 3 लेग का एक ट्रांजिस्टर है। हो सकता है यही ट्रांजिस्टर हो जो ऑटो कापलर से ऑन कराया जाए। जब स्टैंड बाई हम ऑन करेंगे तो हो सकता है इसके बेस पर अनेबल किया जाए, जिससे कलेक्टर एमीटर आपस में शॉर्ट होकर वीसीसी सप्लाई पीएफसी आईसी को मिल जाए। ये जो है 3 लेग की ट्रांजिस्टर है। 3 लेग की ट्रांजिस्टर है, यानी इस पर आ गया है, यानी 2 पिन बचा है। 2 पिन में से एक पिन में बेस होगा। इस 2 पिन पर वीसीसी सप्लाई किस पिन पर आता है, क्योंकि एक जो पिन है डायरेक्ट इस जंपर से कनेक्ट है और दूसरा पिन देखेंगे वीसीसी सप्लाई से वीप देता है। देखिए वीप नहीं देता है। देखिए वीप देता है। ये जो डायोड लगा है अलजेब्रा बेंडिंग से जो डायोड कनेक्ट है, एनोड से कैथोड से वीसीसी सप्लाई जा रही है और ये 3 लेग की ट्रांजिस्टर है, जिसमें इस पिन से वीप देता है और इस जंपर से इस पर वीप देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाली पिन है, ये बीच वाली पिन है, ये बेस है, यानी बेस पर ही अनेबल किया जाएगा। जिससे क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर होगा, कलेक्टर एमीटर आपस में शॉर्ट होगा। आपस में शॉर्ट होने से क्या होगा, जो वीसीसी सप्लाई होगा इस रास्ते आते हुए इस आईसी को मिल जाएगा। और ये वीसीसी सप्लाई कब आएगा, जब वीसीसी सप्लाई तब आएगा जब हम स्टैंड बाई ऑन करेंगे, तब जाकर ये पीएफसी काम करने लगेगा, तब ये ट्रांसफार्मर काम करने लगेगा, डायोड काम करने लगेगा। उसके बाद ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 390 से 400 वोल्टेज बन जाएगा। इस प्रकार से ये बनेगा। अब देखेंगे ये जो बीच वाला है ये पता चल चुका है कि ये बेस है। अब देखेंगे ये सिग्नल कहां से आता है, ये कहां जाता है। देखिए इसमें वीप देता है। अब देखना होगा ये कौन सा कंपोनेंट इसमें लगा हो सकता है, ये देखना होगा। अब देखना होगा ये कौन सा कंपोनेंट है, यानी इससे ये पता चल गया कि ये जो कंपोनेंट है सिग्नल आएगा तब जाकर ये ट्रांजिस्टर जो होगा बेस अनेबल होगा, जिससे कलेक्टर एमीटर आपस में शॉर्ट होगा और जो वीसीसी सप्लाई होगी जंपर से होते हुए इस मेन कैपेसिटर पर आ जाएगी और ये आईसी काम करने लगेगा। अब देखना होगा ये कौन सा कंपोनेंट है। देखिए देखने पता चला कि ये ऑटो कापलर है। अब देखना होगा ये ऑटो कापलर था कि ये ऑटो कापलर था। इससे ये पता चल गया कि ये जो ऑटो कापलर था, यानी इधर का ये जो पहला वाला ऑटो कापलर है, यानी इसी ऑटो कापलर से, यानी जो पीएस ऑन किया जाएगा इसी ऑटो कापलर से होकर जाएगा। जो ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा, जिससे कलेक्टर और एमीटर आपस में शॉर्ट होगा और जो वीसीसी सप्लाई होगा इस कैपेसिटर पर जाएगा और कैपेसिटर पर जाने के बाद पीएफसी आईसी को वीसीसी सप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद पीएफसी आईसी काम करने लगेगी। अब देखिए कैसे हम ट्रेस करेंगे। ये स्टैंड बाई ऑन होगा तो यही ऑटो कापलर होगा। पीएस ऑन यहाँ सिग्नल दिया जाएगा, तो इसी ऑटो कापलर से जब ये ऑन होगा तो में क्या होगा, ये जो अलजेब्रा बेंडिंग है, अलजेब्रा बेंडिंग से ये वीसीसी सप्लाई जाने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन तब तक नहीं पास होगा जब तक इस ट्रांजिस्टर के बेस पर यहाँ पर ऑटो कापलर से अनेबल नहीं आएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर 4 नंबर आपस में शॉर्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर के इस पर ग्राउंड मिल जाएगा। ऑटो कापलर आपस में शॉर्ट होने से क्या होगा, इसे ग्राउंड मिल जाएगा और ग्राउंड मिलने के बाद क्या होगा, ये आपस में कलेक्टर और एमीटर आपस शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने के बाद इस तरीके से जंपर से होते हुए आएगा।
इस तरीके से होता है, इस कैपेसिटर पर मिल जाएगा और इस पीएफसी आईसी को ऑन कर देगा। इस तरीके से हम प्रैक्टिकली में ट्रेस कर सकते हैं। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है। वीडियो देखने के बाद लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।